Hello dear student, welcome back to once again. Today I will discuss about pituitary glands. आज बात करेंगे फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है और कौन कौन से हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार की ग्लैंड्स होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में इसकी कैटेगरी है। इंडोक्राइन ग्लैंड इट इज ए मास्टर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन के जस्ट ये पोजीशन पे और इसमें क्या होता है, ये मास्टर ग्लैंड्स होती है। मास्टर ग्लैंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे बॉडी के कंट्रोलिंग सिस्टम हार्मोन्स अधिकतर यहीं से सिक्रीट होते हैं। और एक ग्लैंड्स होती है भैया हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी हमारे कंट्रोल करती है। उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मेजर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें से एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। भैया इंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हमारी मास्टर ग्लैंड्स होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इंटीरियर मतलब ऊपरी भाग, और मिडिल मतलब बीच वाला भाग, और पोस्टीरियर मतलब नीचे या पीछे वाला भाग। तो ये 3 पार्ट में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स डिवाइड हो गई। अब इसमें जो सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आया इंटीरियर पिट्यूटरी। आगे वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं। तो इंटीरियर पिट्यूटरी में फ्रेंड्स पहला हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हुआ ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन दूसरा हार्मोन है। तीसरा हार्मोन बोलते हैं FSH। देन चौथा हार्मोन LH। देन पांचवा हार्मोन ACTH एंड देन छठा हार्मोन TSH। वन बाय वन एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब भैया बॉडी में जो हमारी ग्रोथ है, जो बॉडी का शेप एंड साइज है, स्ट्रक्चर है, ग्रोथ हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने आप से इंडिकेट करता है कि ग्रोथ हार्मोन अपने आप को ग्रोथ करने के लिए खुद बता रहा है कि ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल प्रोलैक्टिन लैक्टेशन के लिए। मदर फीडिंग में जो जब बेबी बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो मिल्क का सिक्रीशन होता है मदर्स में, वो प्रोलैक्टिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन FSH, ये एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, मेल फीमेल में सिक्रीट होते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकल को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। देन ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, दैट इज ए responsible for electrolyte balance in a body. That is responsible for electrolyte balance in a body। जो हमारा एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है वो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी आयंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, जो आयंस जिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बैलेंस करता है हमारा एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देन लास्ट आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कितने हार्मोन? 6 हार्मोन। देन आता है मिडिल पिट्यूटरी की बात। मध्यम पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बीच वाले भाग से केवल ओनली 1 मेजर हार्मोन सिक्रीट होता है डियर स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं MSH। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MSH? मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा कलरिंग ऑफ बॉडी पिगमेंटेशन। कलरिंग ऑफ पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन हमारा स्किन का कलर अगर हल्का डार्क है, ब्लैकिश है या डार्कपन आता है, ये पिगमेंटेशन, तो ये मिलेनिन हार्मोन की वजह से। जिस व्यक्ति के बॉडी में डार्कपन है उसमें मिलेनिन हार्मोन उसकी स्किन में ज्यादा पाया जाएगा। जिसके में सफेद गोरापन है या कम पिगमेंटेशन है उसमें मिलेनिन हार्मोन कम होगा। तो पिगमेंटेशन मिडिल हार्मोन
मिडिल पिट्यूटरी जो हार्मोन निकलता है एमएसएच मेलानिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन, कलरिंग के लिए। देन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का लास्ट वाला पार्ट होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। इसे लविंग हार्मोन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन को लविंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये लव कराता है। अरे मतलब क्या होता है, एक तो इमोशन जनरेट करता है, इसे ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। लेबर पेन इसी की वजह से होता है, स्पेशली फॉर जो हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो मसल्स होती हैं उनको डायलेट करने का भी इसी काम होता है। ड्यूरिंग बर्थ कैनाल, ड्यूरिंग डिलीवरी बर्थ कैनाल को भी डायलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा। नेक्स्ट लास्ट हार्मोन हमारा पोस्टीरियर से सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन बैलेंस। तो फ्रेंड्स मैंने बात किया आज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। इनमें फर्दर कौन कौन से हार्मोन किस पार्ट से पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट ग्लैंड्स लेके आएंगे। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो फर्दर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।